सलमान फारस से आए चमक गए, बिलाल हबश से आए चमक गए। हजरात इसलिए कहा है शायर ने कि रंग देखा न कभी नस्लो कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। वाह 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 वाह, क्या कहने, रंग माशाअल्लाह। देखा न कभी नस्लो कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। अरे दूर से हो गए सैराब ओवैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा। यानी जो बाहर थे वो आए और नबी का फैज लिया, चमक गए, और जो पास में अबू जहल था, आज भी जाओ मक्का में, इन आंखों ने तो देखा, रब के बारगाह में दुआ है कि सब देखो, आप देखकर आओगे। अबू जहल का जहां घर था, नबी से दुश्मनी करता था, और उस दुश्मनी पर आज भी लेटरिंग जो बनाई गई है उसके घर पे बनाई गई है। हजरात गिरामी, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना चमकाया, इतना चमकाया, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा से जुड़ गया वो भी लाजवाब, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत जोड़ लिया वो भी चमकने लगा। आओ देखो, दो सहाबी रसूल मेरे आका की बारगाह में आए, आकाए करीम की बारगाह में आए, और आने के बाद कुछ अपना मसला बयान किया, और मसला बयान करके दोनों रात के सन्नाटे में जाने लगे। रात अंधियाली थी, रात अंधियाली थी, थोड़ी दूर गए, पलट कर आए, चलो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, चलो हमारे पास टार्च नहीं है, रोशनी नहीं है, चलो मुस्तफा से कुछ ले ले रोशनी। अब मेरे आका की बारगाह में गए, गाने के बाद का आका रात अंधियाली है और रोशनी मेरे पास नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे हाथ में लाठी है ना, लाठी, लाठी, वो लाठी दो। वो सहाबी ने लाठी दिया तो मुस्तफा के हाथ से टच हो गया, और जब टच हुआ तो उस लाठी में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। टार्च का काम करने लगी, टार्च का काम कर रही थी। अब वो सहाबी दोनों के हाथ में लाठी थी, एक के हाथ में रोशनी नहीं, मगर दोनों का रास्ता अलग अलग जाता था, एक सहाबी को अपने घर, एक सहाबी को अपने घर। जरा सहाबी का इक़्तिदा मुलाद, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, सहाबी थे, सहाबी, सहाबियों का अकीदा बयान करो। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, प्यारे नबी की सुन्नत बताओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आए, वो टच, मैं अफसाने में कोई बात नहीं बता रहा हूं, हदीस पाक में आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ टच हुआ तो लाठी में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान सहाबी रसूल दोनों का रास्ता अलग हो रहा था, तो एक सहाबी के हाथ में भी लाठी थी, तो उन्होंने कहा जरा अपनी लाठी मेरी लाठी से टच कर दो, इसमें भी रोशनी आ जाएगी। तो सहाबी ने वो टाबी को टच किया तो उसमें भी रोशनी आ गई। वो सहाबी अपने घर चले गए, वो सहाबी अपने घर चले गए। हज़रात, अब इससे क्या सबक चल मिला? जो नबी से जुड़ गया है, नबी से टच हो गया है, नबी से रिश्ता जोड़ लिया है, वो यहाँ भी चमक रहा है, कल क़यामत के दिन भी चमकता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इसलिए कहा नारे रिसालत कि अपना रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जोड़ लो। हजरात, इसलिए आला हज़रत फरमाते चमक की जब बारी आई, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत मक्का में होती है। मक्का में जब आप नहीं आए थे, हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहब किबला बैठे हैं, पूछो कि जब मेरे आका नहीं आए थे तो कोई इधर झुक रहा था, कोई उधर झुक रहा था, कोई पेड़ को देखता था, शायद ये मेरा खुदा है, ये मेरी जो है मेरी मदद करेगा, ये बहुत बड़ा तनावर दरख्त है, इसके सामने झुक जाओ। मगर कहा जब आरा चलते देखा पेड़ के ऊपर, तो जब को कहा अक्ल ने फैसला किया जो कट जाए, जो मिट जाए, वो खुदा हो ही नहीं सकता है। भागता हुआ इंसान भागता हुआ चला कि शायद पहाड़ के पास जाएं, ये बड़ा तनावर पहाड़ है, इसके साथ झुके ये खुदा हो सकता है। लेकिन जब उस पर हथौड़ा मारता हुआ इंसान को देखा, रोड बनाते हुए पत्थरों से देखा, तो कहा नहीं, जो मिट जाए वो खुदा हो ही नहीं सकता है, जो मिट जाए, जिससे रोड बना दी जाए, वो खुदा नहीं हो सकता है। ये इंसान भागता हुआ फिर आगे बढ़ा, सूरज को देखा, कहा सूरज मेरा खुदा हो सकता है, ये मेरी परिस्थिति में जो है मेरा पालनहार है,
है, ये मुझको खाना देगा, ये मुझको पानी देगा, ये मेरे बच्चों की परवरिश करेगा। सूरज के अंदर बड़ी तपिश है, लोगों के अंदर फायदा पहुंचाता, लेकिन नहीं, जब सूरज पर भी एक दिन जो है देखा कि उसके ऊपर भी एक जलाल आ गया, यानी सूरज ग्रहण हो जाता है, थरथराने लगता है। और ग्रहण सूरज जब होता है तो अपने आप को भी ना बचा सका, वो अपने आप को मुद्बिल हो गया, वो मायूस हो गया। कहती हैं औरतें कि देखो आज सूरज ग्रहण लग गया है, ऐसा कोई मत काम करना, ऐसा कोई कुछ काट पीट मत करना, ये लोगों में मशहूर है। लेकिन सूरज पर भी एक दिन मुसीबत आ गई तो कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जो ये मेरा खुदा जो अपने आप को ना बचा सका वो मुझको क्या बचा सकेगा। फिर इंसान भागता हुआ आया और कहा शायद ये मेरा खुदा हो सकता है, दरिया खुदा हो सकता है। दरिया के अंदर देखा, दरिया को जो है जब देखा तो आग ने बुझा दिया, तो कहा जो बुझ जाए वो मुझको क्या बचाएगा। फिर भागता हुआ इंसान आया, आग को मान ले, आग सबसे बड़ी है, आग खुदा हो सकता है, आग जलाई जाती है, रोटियां बनाई जाती है, इंसान भूख बुझाता है, आग खुदा हो सकता है। आग को पानी, पानी को जो है आग को पानी ने बुझाया और पानी को इंसान ने पानी कर दिया। आग को इंसान ने माचिस बनाकर जेब में रख लिया। तो कहा जिस इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि आग को अपने कंट्रोल में माचिस बनाकर जेब में रख सकता है, वो खुदा क्या हो सकता है। तो शायद ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंसान की भी नजर दौड़ी कि जाए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को आओ, इन सारी बातों को आपने देख लिया है। मेरे मुस्तफा ने सूरज को बुला लिया, जो बुला लिया शायद उसको खुदा मान ले। चांद को जो टुकड़े मुस्तफा ने कर दिया, शायद मेरा मुस्तफा खुदा है। नहीं, अब आते जाओ, मेरे मुस्तफा ने पानी जब सहाबा को प्यास लगी थी तो मुस्तफा ने उंगली की घाइयों से चश्मा जारी करके बता दिया अल्लाह के नबी ने। और जो है आला हजरत फरमाते नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। जो है आला हजरत ने बता दिया बात को, मौजूदा को बयान किया। शायद खुदा ये हो सकता है, खुदा मेरे मुस्तफा हो सकते नहीं, सारी खूबियां मेरे मुस्तफा के अंदर समेट करके आ गई। हजरात पानी, हवा, दरिया, सारी चीजें मुस्तफा ने अपने मौजूजात के अंदर शामिल फरमा दिया है। आप मुस्तफा को खुदा मान लिया जाए, जमीन को खुदा मान लिया जाए, जमीन को इनकार किया, नबी को खुदा मान लिया जाए, लेकिन नहीं, इससे पहले कि लोग खुदा मानते अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया। ऐ महबूब तुम फरमा दो कि मैं जाहिर में तुम्हारी जैसा शक्ल सूरत में बशर हूं, मगर अल्लाह ताला की मुझ पर वही नाजिल होती है। हजरात गिरामी, इससे पहले लोग खुदा मान, ये सारे चीजें जिसके अंदर पाई जाती थी, ईसा को जो लोगों ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने ठोकर से मुर्दे जिंदा किया, लोग उनको अपना खुदा का बेटा कहने लगे। ऐ महबूब, इससे पहले तुमको भी लोग खुदा ना जानने लगे, उससे पहले तुम ऐलान कर दो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह मुझ पर वही नाजिल फरमाता है। मगर कैसा नबी, कैसा बशर हूं, बयान कर दो कि जाहिर में तुम्हारे जैसा शक्ल सूरत में बशर हूं, मगर खुदाए पाक मुझ पर वही नाजिल फरमाता है। अल्लाह ने मुस्तफा को हलीमा की बकरी चरवाया, किस लिए? ताकि लोग खुदा ना जान ले। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमिना के घर में पैदा किया ताकि लोग खुदा ना जान ले। मुस्तफा से जंगलों में बकरी चरवाया अल्लाह ने ताकि लोग खुदा ना जान ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ने मिराज पर अपने पास बुला लिया ताकि लोग अपनी तरह ना समझने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, चला कि जहां वाह 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 चल जाते हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब जिब्रील ने वाह वाह मुस्तफा को अपनी तरह नहीं समझा तो हम और शुमा कैसे कर सकते हैं। अल्लाह को, अल्लाह ताला ने नबी को बेमिसलो मिसाल बनाया है। इसलिए अभी आपने सुना होगा एक शेर के अंदर हमारे शायर पढ़ रहे थे, क्या कह रहे थे? थकी थकी रुकी रुकी हलीमा भी की ऊँटनी जो मक्के में पहुंच गई, थे सारे बच्चे जा चुके, बचा था एक आखिरी,
नबी 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 नबी। सरकारे दो आलम की विलादत बासादत होती है, आका करीम की विलादत बासादत हुई। आका पैदा हुए, मक्का से कबीले 7 की आबादी थी। आज भी जाओ तो कबीले 7 की आबादियां हैं, आज भी मौजूद हैं। हम लोगों ने देखा है कबीले 7 की आबादी मौजूद है जहां हलीमा सादिया रहा करती थी। एक दिन बशारत मनादी निदा दे रहा है, क्या दे रहा है? ओ औरतों जाओ, कहां जाएं? मक्का भागो। क्यों भागे? कहा जाओ भलाई लूटना है तो मक्का जाओ। मक्का के अंदर बच्चे पैदा हुए। पहले के लोग क्या करते थे, देहात से औरतें आती थी और बच्चा पिलाने के, दूध पिलाने के लिए माएँ आती थी और बच्चा ले जाती थी, अपना दूध पिलाती थी और उससे जो पैसा मिलता था उसे गुजर बसर किया करती थी। ये पहले मक्का का मामूल था। हलीमा सादिया भी कल्लाशी मुफलिसी की आलम में रहा करती थी, आए दिन गरीबी की आलम में। वहां के बाग फूल सब सूख गए थे, परेशानी के आलम में आए। औरतों ने कहा चल हलीमा, बच्चे पैदा हुए। कहां? मक्का में। और सुना है एक मोहम्मद नाम का बच्चा पैदा हुआ है, बड़ी तारीफ होती है। आकाए करीम आज मौलाना शेर मोहम्मद साहब क्या बच्चा हुआ, अकीका कर रहे हैं, कितनी खुशहालियां हैं। अब बताओ जो नबी कौनो मक्का पैदा होगा कितनी खुशहाली मनाई गई होगी, सरकारे दो आलम पैदा हुए होंगे, कितनी खुशहाली में। आज कुछ लोग कहते हैं नबी की मिलाद मत मनाओ। अरे जो बच्चा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, मिठाई बटे और लड्डू भी आए। मोहम्मद का जब योमे विलाद आए तो बिदात के फतवे तुम्हें याद आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, वाह वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। शहजादा हुआ है, बेटा हुआ है, मिठाई बहन भी खा लो, फूफी भी खा लो, खाला भी खा लो। क्या हुआ? मुबारक हो, शहजादा हुआ। नबी जब पैदा हुए तो एकदम चूहा की तरह मुंह बना लो, नबी की मिलाद ना मनाओ। क्या बात, मिलाद जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद अल्लाह ने मनाया है। आज हम और आप जो मना रहे हैं हम अपनी मर्जी से नहीं मना रहे हैं, अल्लाह ने खुद नबी का मिलाद। मिलाद का मतलब होता है मौलूद, विलादत, पैदाइश मनाना, नबी का जश्न मनाना, नबी की खुशी को मनाना। सरकार पैदा हुए, आकाए करीम पैदा हुए हैं, इधर हलीमा सादिया आई और सारे बच्चे चले गए। तो औरतों ने कहा, 9 औरतों ने कहा ओ हलीमा अगर मुझको कोई बच्चा नहीं मिलता तो मैं मोहम्मद इब्ने अरबी को गोदी में ले लेती। कहा वो क्या? कहे बड़ी तारीफें सुनी है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पेशानी के बल पैदा हुए, पेशानी हालत सजदे में पैदा हुए। इसलिए जब सुबह का सलाम में पढ़ते हैं तो कहते क्या है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा। मतलब इसका क्या है समझते हैं? ऐ अल्लाह मेरे उम्मतियों को बख्श दे। जो पैदा हो और आपको याद करे और आप उन्हें ना याद करें, ये कितनी बदनसीबी की बात है। जो पैदा इधर हो रहा है और तुम्हें याद कर रहा है कि अल्लाह मेरे उम्मतियों को बख्श दे, अल्लाह मेरे उम्मतियों को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। कि बख्शा बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप हलीमा सा जो है माँ अमीना हलीमा से ये तारीफें मोहम्मद की बयान कर रही है कि ऐ हलीमा जो बच्चा लेके आई है, लेने आई है, वो तू तेरा मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। कहा क्यों? कहा इनके बाप का सर से साया 6 महीने पहले उठ चुका है, तुमको माल नहीं मिल पाएगा, मवाल नहीं मिल पाएगा। ये यतीमी के दाग है, यतीम जो है यतीमी के दाग लेकर बाप का सर पे साया नहीं है, जो माल और मवाल के लिए आया पैसा नहीं मिलेगा। तो आपने फरमाया हलीमा सादिया ने कि हमने सुना है बड़ी तारीफ व तौसीफ, ये पेशानी के बल रब्बे हबली कहते हुए। और आमिना बयान करती हैं कि ऐसे नहीं पैदा हुए, इनकी उंगली जो है आसमान की तरफ उठी थी शहादत वाली। और मुस्तफा ने कहा था ऐ अल्लाह मेरे
उम्मतियों को बख्श दे। तो और जो है गैब से आवाज आई थी, ये मोहम्मद हैं, जब पैदा होते वक्त अपने उम्मतियों को नहीं भूल रहे हैं तो कयामत में भी नहीं भूलेंगे। और खूब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हजरात। और आमिना बयान करती है कि आम बच्चों की तरह नहीं मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ है। जब पैदा हुए हैं तो मैंने एक पेशानी से नूर फूटते देखा है, और यहाँ नहीं ईरान के चरागाहों में जो ऊंट के गले में पट्टे पड़े हुए थे, यहीं से मैंने वो पट्टे देख लिया है। इतनी रोशनी फूटी थी। इसलिए सुबह के सलाम में जब खतीब इमाम पढ़ते हैं, रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम, वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बाप तारीफ हलीमा सादिया सुनती बाग बाग कलेजा हरा भरा होता चला जा रहा है। नबी की तारीफ सुने और कौन ना मसबूक है, कौन ना खुश होगा। हलीमा खुश हो रही है और कहा मेरी गोदी में आमिना दे दो, बेटे को दे दो। और जब लिया है प्यारे, आमिना ने लिया है और कहा आमिना ने कि जो है जब ये पैदा हुए थे तो चांद और सूरज ऐसा लगता था गिर पड़ेंगे मेरे घर पर। सुभान अल्लाह। चांद और सूरज को भी मालूम है कि चलो हुस्न की खैरात मुस्तफा के चेहरे से मांग लो, हमें चमकना आ जाएगा। आला हजरत इसी की तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नबी का हुस्न की खैरात तारा भी मांगने आ रहा है, चांद और सूरज भी मांगने आ रहे हैं। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया लेके जब चलती हैं तो 9 औरतों की ऊंटनी पीछे रह गई। अब वो शेर सुनो, थकी थकी दबी दबी हलीमा बी की ऊंटनी जो मक्के में पहुंच गई। अब वो 9 औरतों की ऊंटनी पीछे, हलीमा की ऊंटनियां जो कमजोर नातवा थकी थकी आई थी वो आगे भागती जा रही है। कहा औरतों ने, ए हलीमा क्या तुमने ऊंटनी बदल दिया मक्का में? कहा नहीं, ऊंटनी ने नहीं बदला है बल्कि सवार बदल गया है। मोहम्मद अरबी की आने की बरकत है, चलने की बरकत है। और जिस तरह मुस्तफा जाते थे, हलीमा जाती थी, उस तरफ से खुशबू फैलती चली जाती थी, खुशबू फैलती जा रही थी। कहा ओ हलीमा क्या कोई खुशबू तूने मक्का में खरीद लिया है? जिधर जाती है तेरी ऊंटनी उधर खुशबू से मुअत्तर गलियां हो जाती है। कहा ये खुशबू की बरकत नहीं है, मोहम्मद अरबी की चलने की बरकत है। सरकारे दो आलम के दर से जाते हैं, खुशबू फैलती जा रही है। आला हजरत फरमाते हैं कि आप क्या फरमाते हैं कि जो है जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा सुभान अल्लाह। सरकार जिधर जाते थे खुशबुए मुअत्तर से गलियां हो जाती थी। अब हलीमा जब जाती है सरकारे दो आलम को लेकर के तो जंगलों से पहाड़ियों से जानवर निकल निकल कर नबी का दर्शन कर रहे थे, सरकारे दो आलम की जियारत कर रहे थे। और जानवर गोया कह रहे थे चलो ये मोहम्मद अरबी जा रहे हैं, उनका चेहरा देख लो। हजरात जब लेकर के हलीमा सादिया कबीले साथ की आबादी में पहुंचती है तो बगैर पानी के बागीचे हरे भरे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। हलीमा सादिया लेकर गई, जाने के बाद कहा हलीमा सादिया के घर से रोशनी आ रही, औरतें आकर महल्ला के ओ हलीमा कबीले साथ की आबादी में बड़ी कल्लासी है, मुफलिसी है, तू रात रात भर चराग जलाती है, तेल की बड़ी किल्लत है, तेल की बड़ी किल्लत है, रात भर चराग मत जलाया कर हलीमा। हलीमा ने कहा जब से मैं मक्का से मोहम्मद अरबी को लाई हूं तब से मैंने चराग जलाया ही नहीं है, ये मोहम्मद अरबी की आने की बरकत है, कदमे हुसैन कदमे जो है नबी की बरकत है, चेहरे मुस्तफा की बरकत है कि मेरा घर नूरुन अला नूर रहा करता है, रोशनी से मुनव्वर रहा करता है। अब औरतों ने कहा, आकर कहने लगी महल्ले की औरतों ने कि ए हलीमा तेरी बकरियां कौन से जंगल की घास चर के आती हैं कि उसके थन दूध से भरे नजर आते हैं? पहले तो ऐसा नहीं था। कहा यह जंगल की घास की बरकत नहीं है, मोहम्मद अरबी की आने की बरकत है, सरकारे दो आलम की आने की बरकत है। हजरात मौलाना शेर मोहम्मद साहब ने जो महफिल रचाया
आया है, ये महफिल आप भी करो चाहो। अगर चाहते हो कि बरकतें घरों में सावन भादों की तरह झमाझम बरसें तो नबी की महफिल मिलाद किया करो, नबी का जश्न मनाया करो। इससे क्या सबक चला कि हलीमा गई तो बरकतें उधर चली गई। आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मुस्तफा जिधर गए बरकतें उधर गई। हजरात, हलीमा सादिया के बारगाह में अब बच्चों की जो है औरतों की कतार लग गई। हलीमा जो बच्चा लेके आई है बड़ा बरकत वाला बच्चा है ना, मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया है। आज भी औरतें क्या करती हैं, औरतें गोदी में ले जाकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं नमाजी निकलेंगे तो एक दम दे देंगे, एक दम करेंगे। तो हजरात, जो काम बम से नहीं होता है वो दम से हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो काम बम से नहीं होता है वो काम दम से हो जाता है। नमाजी आते हैं दम करते हैं तो बच्चा अच्छा हो जाता है। हजरात, यही कानून मुस्तफा का। आज कुछ कहें दम कहाँ लिखा है, फूकना कहाँ लिखा है, झाड़ना कहाँ लिखा है, तो उनसे कह दो हलीमा सादिया जब बरकत वाला बच्चा लेके आई थी तो औरतें कटोरे में पानी लेके आई। कहा बरकत वाले बच्चे का हाथ मेरे कटोरे में डाल दे हलीमा, मैं बच्चों को ले जाऊंगी, पिलाऊंगी, मेरा बच्चा बीमार है वो बगैर दवा के अच्छा हो जाएगा। ये काम किया करती थी। हलीमा सादिया के घरों पर कतार लग गई पानी कटोरा लाने वालों की, और जहां जहां मुस्तफा का हाथ लगता था लोग बगैर दवा के अच्छे होते चले जाते थे। हजरात, अब हलीमा सादिया ने सोचा ये कब तक चलता रहेगा। अपने घर के सामने हौज खुदवा दिया और पानी भर दिया। भरने के बाद रसूलुल्लाह का तलवा डाल दिया। मुस्तफा बचपन में है, देखो क्या क्या हो रहा है। सरकार का तलवा डाल दिया और ऐलान कर दिया अब जिसको पानी ले जाना यहीं से ले जाए, बगैर दवा के सारे अच्छे हो जाएंगे। आला हजरत से मिलो। आला हजरत फरमाते तर्जमानी करते हुए, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, माशाअल्लाह। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। किरने बदरी रसूलों की होती रही, चांद बदली से लिखना हमारा नबी। अल्लाह रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को मालिक मौला बरकत से हमारे घरों में बरकतें आ जाए, हमारे घरों में बहारें आ जाए। हज़रात गिरामी, अब आओ देखो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका की पैदाइश आपने सुन लिया है। सरकार का जो गुलाम हुआ, जो नबी का वफादार हुआ और जो उनसे लग गया, आप उनसे वाबस्ता हो जाओ, महफिल मिलाद से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह वालों से वाबस्ता हो जाओ, तो जो काम इनका होगा, इनसे जो जुड़े रहेंगे वो हमारा। आप कहेंगे ऐसा कहिए, मैं मिसाल देता हूँ, एक लकड़ी की खिड़ाव जो गरीब नमाज का तलवा चूम लिया तो 3-3 जलवे उसके अंदर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी की खिड़ाव ने गरीब नमाज का तलवा चूमा तो 3 जलवे। कौन सा जलवा? आसमान पर उड़ने लगी एक जलवा। जोगी जयपाल की पिटाई किया दूसरा जलवा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद उसको कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया तीसरा जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी एक गरीब नमाज का तलवा चूम ले तो 3-3 फैज उसके अंदर आ सकते हैं। लकड़ी के अंदर जान नहीं होती, जान आ गई, उड़ने लगी। जोगी जयपाल की पिटाई किया। तो हजरात, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, उनसे रिश्ता जोड़ लो, तो जो उनका हश्र होगा वही मोराब का होगा। ये कहा गया है हर इंसान को उसके इमामों के साथ उठाया जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, इनसे आप टकराओ मत। उलमा एकराम को कहा गया ये कब्रिस्तान जाए, कुछ ना पढ़े, बिस्मिल्लाह भी ना पढ़े। हदीस मुबारका में आया है कि कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन तक अजाब को हटा लेता है। हदीस पाक में 40 दिन को अजाब को हटा लेता है। इल्म की बरकत है, कुछ भी ना पढ़े। जब जाने की बरकत है तो पढ़ने की आलम क्या होगा। और जब पढ़ने का इनका ये आलम है तो जिनसे इनको फैज मिला है गौसे आजम का आलम क्या होगा। जब गौस का आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। तो इसलिए कहा गया जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माने की झोली, अजी मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वालों
वालों से जुड़े, रिश्ता जोड़े। महफिल बात जिंदाबाद पाइंदाबाद। और याद रखो, हम और आप जो अकीका करते हैं बच्चों का ना, बात उस पे भी संभाल लो। आप कुछ कहते हैं कि अकीका क्यों किया जाता है? अकीका सुन्नत रसूलुल्लाह है। बेशक मेरे बेशक। आका का अकीका हुआ और अकीका में जो बाल आपके हुए तो वो बाल तबर्रुक के तौर पर बांट दिए गए। सरकार दो आलम का बाल जहां जहां गया, आज भी जिंदा मौजज़ा है नबी का। वो बाल के अंदर भी शाखें फूटती नजर आ रही है। और वही एक बाल था जो खालिद बिन वलीद की टोपी में रखा हुआ था। और कई जंगों को जो फतेह किया तो एक जंग में वो बाल गिर गया नबी का, जो अकीका हुआ था, अकीका का बाल वो गिर गया। तो जंग में सब तलवार ढूंढ रहे थे, खालिद बिन वलीद अपने बाल, नबी पाक के बाल को तलाश कर रहे थे। कहा बेशक कहा उसी बाल के सदके में मैंने कई जंगों को फतेह किया है। बहुत खूब। वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद इससे पहले ईमान नहीं लाए थे। तो उहद के अंदर जो बज़ाहिर तो जो है नबी को जो है अज़ियतें उठानी पड़ी, नबी का दंदान शहीद हुआ। खालिद बिन वलीद ही ने हमला किया था, दुश्मनी में हमला किया था, नबी पर वार किया था। हजरत अमीर हमजा का कलेजा हिंदा ने चबाया था। वो सारा मुअम्मा उहद के मैदान में खालिद है 1000 का दस्ता लेकर आते, हमला कर देते नबी पर। एक दिन बैठे हुए थे खालिद मक्का में बैठे हुए थे, कह रहे थे जा रहा हूं मैं मदीना का। लोगों ने कहा खालिद कहां जा रहे हो? कहा कलमा पढ़ने। कहा किसका? कहा नबी का। अरे कहा खालिद जहन बदलो, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो नबी के मुकाबले में तलवार उठाई है, तुमने तो जंग किया है मुस्तफा से। नबी पाक क्या सहाबा को तुमने करदा जो है तलवार से मारा है, जहन बदलो। तो खालिद ने कहा मोहम्मद ने मदीने से मेरे जहन को बदल दिया। क्या बात है, बहुत खूब। दुनिया तुमको क्या कहेगी? कहा नबी का दीवाना कहेगी, सरकार का मस्ताना कहेगी, और क्या कहेगी? कहा क्या करने जा रहे हो? कहा नबी का कलमा पढ़ने जा रहा हूं। खालिद बिन वलीद गए और कलमा पढ़ा। आप जब कलमा पढ़ा, तलवार रखा, अल्लाह ने सैफुल्लाह का खिताब दे दिया। बेशक बेशक। बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम ये महफिल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल मकबूल मंजूर फरमाए। इसलिए हम कहा करते हैं, ऐ लोगों, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। तुम खुशी मनाते हो, लड्डू बताते हो, मिठाई लाते हो, मुबारक हो मुबारक हो, शहजादा हुआ शहजादा हुआ। बच्चा तो रोता है, अगर ना रोए तो पागल घोषित। डॉक्टर कहता रोया नहीं है पैदा हो। सारे लोग गमजदा रहते, फूफी गमजदा, भाई गमजदा, क्यों? बच्चा रोया नहीं है। कहा जब तक ना रोए, तो जब रोता है तो तुम खुशी मनाते हो। प्यारे, हंसने का मकाम नहीं है, वो यहाँ सोचने का मकाम है। जिंदगी प्यारे, जब तुम आए थे तो तू रोता था, लोग हंसते थे। अब तू ऐसी जिंदगी दुनिया में लेके जा, अच्छा काम करके जा, जैसे मौलाना शेर मोहम्मद ने महफिल मिलाद किया है, ऐसे माशाअल्लाह काम करके जा कि तू हंसता हुआ चला जा, लोग रोते रह जाएं। खाला रोती रह जा, है मेरा जा रहा है, जनाजा जा रहा है, तो लोग रोते रह जाए, तू हंसता चला जा। तू आया था तो तू रो रहा था, लोग हंस रहे थे। अब तू ऐसा काम करके जा कि तू हंसता हुआ दुनिया से चला जा, लोग रोते रह जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, दीनी फहम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दारैन के नेमतों से माला माल फरमाए। और इस महफिल की बरकत से अल्लाह मौलाना शेर मोहम्मद साहब के बच्चे को अच्छी जिंदगी अता फरमा दे, खुशहाली की जिंदगी अता फरमा दे। जैसे आज ये मुबल्लिग इस्लाम बनकर चमक रहे हैं और अताई इस्लाम बनकर चमक रहे हैं, हर तरफ महफिल मिलाद और एक माहौल पैदा किए हैं। अल्लाह इस गांव के हर बच्चे को आलिम दीन बना दे, हाफिज कुरान बना दे, दीन का मुबल्लिग बना दे। एक बच्चा जब घर में कोई आलिम बन जाता है तो 250 लोगों की शफाअत करवाएगा, सबको लेकर जन्नत में जाएगा। क्यों? आप बच्चे को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले कुरान की तालीम उसको सिखा दो। क्यों? जब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आपकी रूह कब से अंसुरी से परवाज कर, बेटा मैंने 5 लाख रुपया लगाया है तेरे पढ़ाई पर, मगर वो सूर्य यासीन नहीं सुना सकता है। तुम्हारी रूह कब से अंसुरी से परवाज करने वाली है, मगर सूर्य यासीन नहीं पढ़ सकता है, कुरान नहीं पढ़ सकता है, जिक्र नहीं कर सकता है। तो सब बनाओ, मगर पहले कुरान पढ़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तेरा